कह रहा है कि आप किसी टावर पे जाओ, उस टावर से किसी पार्टिकल को एकदम सीधा फेंको, कितने से 20√3 मीटर पर सेकेंड से, और किसी सर्टेन टाइम के बाद से इसके वेलोसिटी तो ये हो जाएगी, इस वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो कि ये है, इसके साथ एंगल बोला 60 डिग्री। तो आप बताओ कितने टाइम बाद ऐसा हो जाएगा, कितने टाइम बाद ऐसा हो जाएगा। सबसे पहले एंगल देखते ही मेरे मन में आता है कि यार देखो बहुत बढ़िया, क्यों ना हम tan थीटा सोचें। tan थीटा हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, tan थीटा सोचते ही ज़रा सोच के देखो, ये थीटा है, ये रहा परपेंडिकुलर, तो तुम इसको कहते हो tan 60 इक्वल्स टू, अच्छा परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, मैं लिखता हूँ, ये कौन होगा Vx और ये होगा Vy। Vx की वैल्यू कितनी होती है, ये तो जीवन में कभी चेंज नहीं होता, तो जो पहले तुम रखे थे वही रहेगा, तो 20/√3 ही रहेगा। तो इसको मैं लिखूँगा Vy और इसको मैं लिखूँगा Vx, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, Vy की खासियत ये है कि Vy हर इंस्टेंट में चेंज करता है, Vy हर इंस्टेंट में चेंज करता है। और मैंने तुमसे कहा था कि जब भी Vy निकालना हो तो आप यूज़ करिए V = U+AT। माना नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो V नहीं Vy, U नहीं Uy, A नहीं Uy और T। सोचो जब हम फेंक रहे थे तो y कंपोनेंट कुछ भी नहीं था, हमने एकदम सीधा फेंका था, इसके कारण Uy 0 हो गया, Ay G, और G पूरे जीवन नीचे लगता है, और हमने अभी कहा है कि नीचे पॉजिटिव होगा, तो ये रहा प्लस का G और ये रहा T। ये बात किसकी हो गई, Vy की, यानी कि Vy बराबर क्या हो गया, Gt। तो Vy का काम कर रहा है Gt, सही बात है, अच्छी बात है। अब कहानी सिंपल है, tan 60 की वैल्यू बताओ, √3 इक्वल्स टू Vy की जगह Gt, और नीचे कितना रख दोगे, 20/√3, यही है। अब बस यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, t की वैल्यू बता दीजिए, g को चाहो तो 10 रख दो, g को चाहो तो 10 रख दो, t आ गया 2 सेकेंड। g को आप 10 रखिए, 10 ये 20 और ऊपर गया ये, तो t की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 2 सेकेंड। ये आसान काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीखने वाली बात क्या है, हुआ क्या यहाँ पे, हुआ ये कि जब मैंने कोई बॉल लिया और बॉल को टावर पे चढ़ के और मैंने सीधा फेंका, और बॉल ऐसे 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 करके गिर रहा है। एक समय बाद ये रहा इनिशियल, इस इनिशियल के साथ जो वेलोसिटी बन रही है v, इस v ने 60 डिग्री का एंगल बनाया। पूछा ऐसा कब हुआ, एंगल देते ही मन में तुरंत tan थीटा आना चाहिए। हमने tan थीटा के हेल्प से बस सिंपल कुछ नहीं किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने लिखा, Vy अपॉन Vx हमने लिखा, Vy हम निकालना जानते हैं, इसके हेल्प से Vy की जगह बस Gt पुट करा और आराम से t की वैल्यू 2 सेकेंड आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि बॉल को 2 सेकेंड तक आगे चलने का भी मौका मिला है। तो इसकी यहाँ से यहाँ कुछ न कुछ इसने डिस्टेंस तो कवर किया होगा x डायरेक्शन में। अच्छा, इसके लिए इसको टाइम कितना मिला, 2 सेकेंड का। तो कोई तुमसे पूछे कि बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, कितना आगे बढ़ गया। मैं तो यहाँ से फेंक रहा हूँ, मैंने ऐसे फेंक दिया, वो कितना आगे बढ़ के गिरा। अभी देखो गिरा तो यहाँ पे है, गिरने वाला डिस्टेंस अगर दिखाऊँ तुमको लाल करके, गिरने वाला डिस्टेंस तो यहाँ है। तुमसे इतना पूछा ही नहीं है, तुमसे पूछा नहीं, आप तो यही बताओ। अब देखो 2 सेकेंड में गिरा थोड़ी ना, 2 सेकेंड में तो अभी यहाँ पे हो सकता है गिरने में अलग समय लगता। गिरने में अगर समय निकालना होगा तो √2h/g निकालेंगे, वो कुछ और आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा इससे। लेकिन कह रहा नहीं, आप इतना बात मत करो, आप यहीं पे बताओ कि जब 2 सेकेंड के बाद ये टावर से कितना दूर है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हो गया, मुझे x चाहिए, तो x के लिए ux × t, x मुझे पता करना है, ux वहाँ दे रखा है 20/√3, और t मैं जानता हूँ, इसने कहा है 2 सेकेंड, तो ये बन गया 40/√3, 40/√3। मन करेगा ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं मन करेगा कोई बात नहीं, अच्छा है। तो 40/√3, ठीक है। अब इस सवाल में यही बात थी, ये सवाल हमसे यही कह रहा था कि सवाल की बात बस इतनी थी कि मेरे पास कोई पार्टिकल है, मैं उसको 20√3 मीटर पर सेकेंड से सीधा फेंक रहा हूँ टावर पे खड़े होकर। अब बताओ कितने समय बाद उसने मेरी वेलोसिटी के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया। तुमने जब काम किया तो वो समय आ गया 2 सेकेंड। इसका मतलब 2 सेकेंड तक वो नीचे भी गिरा है और 2 सेकेंड तक वो टावर से दूर भी गया है। फिर सवाल ने इसने कहा था कि बताओ टावर से कितना दूर चला गया। तो टावर से दूर ले जाने के लिए इस तरफ की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, वो है 20√3। तो 20√3 को सीधा उस 2 सेकेंड से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया सिंपल साधारण सा आंसर। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, आसान है।